हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा वीडियो नंबर 15 और वीडियो नंबर 15 में वीडियो नंबर 14 की तरह ही हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 वीडियो नंबर 14 में है। इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने वाले हैं। पार्टनर का कमीशन बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बहुत ध्यान से देखिएगा और आज मैं कंसेप्ट भी क्लियर करने वाला हूँ कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का कैलकुलेशन कैसे होता है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का। बहुत इजी है, देखिए। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ अमित एंड सुमित provides that profits will be shared equally. Okay, Amit will be allowed a salary of 400 per month. Sumit जो मैनेज करता है सेल्स डिपार्टमेंट विल बी अलाउड अ कमीशन इक्वल टू 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग अमित्स सैलरी. 7% इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल. 5% इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्रॉइंग्स. देखिए 5% केवल दिया है, पर एनम नहीं दिया. द कैपिटल्स ऑफ, ये कौन सा केस है? केस नंबर 5. द कैपिटल्स ऑफ अमित एंड सुमित 1,80,000. ड्रॉइंग्स 16,000, 14,000. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2014 15 40,000. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. देखिए बहुत आसान है. नेट प्रॉफिट कितना है? 40,000. तो नेट प्रॉफिट हो गया 40,000. अब यहां पर लिखा हुआ है प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इक्वली. ठीक है. अमित विल बी अलाउड अ सैलरी टू अमित्स सैलरी 400 पर मंथ, 4,800 पर एनम हो जाएगा. इसके बाद सुमित को देना है कमीशन, सुमित्स कमीशन, एंड सुमित्स कमीशन विल बी 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग अमित सैलरी. अमित की सैलरी देने के बाद. तो यहां पर 40,000 है, 40,000 नेट प्रॉफिट है, उसमें से अमित की सैलरी है 4,800. तो यहां पर आ जाएगा 35,200. 35,200 का कर देंगे 10%, 35,20. इसके बाद 7% इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू पार्टनर्स कैपिटल. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 7%. वेरी सिंपल. कैपिटल कितनी है? 1,80,000. अमित एंड सुमित. 1 लाख का 7% 7,000 एंड 80,000 का 7% 5,600, 12,600. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग से 16,000 एंड 14. ध्यान रखिएगा केस नंबर 4 और 5 बिल्कुल सेम दिखता है, बस फर्क किसका है? पर एनम का. यहां पर सिर्फ 5% दिया है. तो मैंने वीडियो बताए थे इसके पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के. तो 16,000 ए और एस लिख रहा हूं. 16,000 इंटू 5%, 800. 16,000 के बाद इसका ड्रॉइंग से 14,000, 5% हो जाएगा 700. टोटल आ जाएगा 1,500. तो प्रॉफिट में आईओडी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 41,500. यहां पर जो टोटल है वो माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद देखते कितना बचता है, और वो जो होगा वो ये लोग क्या करेंगे? आपस में इक्वली शेयर करेंगे. तो यहां का टोटल कितना है? यहां का टोटल है 4,800, 35,20 एंड 12,600. इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं फटाफट कि कितना अमाउंट आएगा. तो 41,500 में से माइनस करना है 4,800 एंड 35,20, और इसको सॉल्व करने के बाद यहां पर आ जाएगा 20,580 विच विल बी शेयर्ड इक्वली. तो प्रॉफिट किसको मिलता है? पार्टनर्स को. और पार्टनर्स के लिए कौन सा अकाउंट ओपन किया है? कैपिटल अकाउंट. तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अमित एंड सुमित 20,580. तो 20,580 विल बी शेयर्ड इक्वली. जिसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 10,290. 10,290, 10,290. वेरी सिंपल. तो ये था बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. अब जो हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को. जो सेकंड क्वेश्चन हम करने वाले हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1. ऑन 1st April 2013 देयर कैपिटल्स वर 50,000 एंड 30,000. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2014 they earned a net profit of 50,000. The terms of partnership are interest on capital 6% per annum, A's commission 2% on turnover. Turnover means sales.
B salary 500 per month into 12 6,000. B will get commission of 5% on profit after deduction of all expenses including such commission. Partners drawings 8,000 6,000. Turnover 3 lakh. अब देखिए इसमें एक ही कैलकुलेशन बस ध्यान रखना है, बाकी सब तो इजी है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लगा के देखते हैं, बहुत इजी है ये भी। देखिए प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में यहां पर 50,000 नेट प्रॉफिट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एनपी 50,000। आईओसी 6%, आईओसी एट द रेट ऑफ 6। याद रखिए एग्जाम में आपको 6% का कोई कैलकुलेशन नहीं शो करना, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। हमने यहाँ पर 6% पर एनम दे दिया, बस यहीं पर फटाफट लिख देंगे ए एंड बी। तो ए की कैपिटल कितनी है, ए की कैपिटल है 50 और बी की है 30,000। 50,000 का 6% 3,000 और 30,000 का 6% 1,800, टोटल आ गया 4,800। एज कमीशन 2% ऑन टर्नओवर, तो एज कमीशन ज्यादा से ज्यादा आप यहां पे शो कर दीजिए कमीशन कैसे निकालना है। 2% ऑन टर्नओवर एंड टर्नओवर इज 3 लाख, तो 3 लाख इंटू 2%, अमाउंट आ गया 6,000। फिर आते हैं बी सैलरी, बीज सैलरी 500 पर मंथ, तो 500 इंटू 12 6,000। बी विल गेट कमीशन टू बीज कमीशन। अब देखिए बी के कमीशन के बारे में क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन। बी को कमीशन देना है, बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। मतलब ये हुआ, सच कमीशन का मतलब ये होता है कि बी को हम कमीशन देंगे, लेकिन प्रॉफिट में से सब चीजें माइनस करने के बाद, देखिए प्रॉफिट कितना था, ये देखिए ये प्रॉफिट, ये हमारा प्रॉफिट है 50,000, तो नेट प्रॉफिट है हमारा 50, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं 50 के। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 4,800। एज कमीशन कितना है 6,000। बी सैलरी कितना है, ये भी 6,000। अब देखिए बी को जो हमें कमीशन देना है उसके लिए क्या वर्ड यूज किया इसने, देखिए ध्यान से, 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन, यानी बी का भी कमीशन हम माइनस करें और जो वैल्यू आएगी उसका 5%। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें बी का तो कमीशन पता ही नहीं है, और बी का कमीशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका हमें करना है 5%। तो जिस वैल्यू का हमको 5% करना है वो तो हमें पता नहीं है, तो ये दो वैल्यूज अननोन है, बीस कमीशन और ये वैल्यू कौन सी वैल्यू है, देखिए नेट प्रॉफिट माइनस आईओसी माइनस एज कमीशन माइनस बी सैलरी माइनस बीस कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन। मतलब एनपी में से आईओसी कमीशन, बी सैलरी और बी का कमीशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन। तो ये दोनों वैल्यू मिसिंग है, तो एक काम करते हैं इसको भी इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन, इसमें ये माइनस 20 कमीशन इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20 कमीशन प्लस। तो हमें इसका 5% निकालना है। मैथ्स का सिंपल सा रूल है, जिस वैल्यू का परसेंट निकालना है वो नहीं पता तो उसको अज्यूम कर लीजिए क्या 100। इसका 5% करना है, तो 100 का अगर हम 5% करेंगे तो क्या आएगा 5 ही आएगा। 100 प्लस 5 105, यानी यहां पर जो वैल्यूज दिख रही हैं आपको, ये देखिए 20 कमीशन को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो यहां पर जो वैल्यू बची उसको देख लेते हैं। 6 प्लस 6 12 प्लस 4 16,800। अगर हम 50,000 में से 16,800 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 33,200। यानी ये जो वैल्यूज हैं नेट प्रॉफिट माइनस आईओसी माइनस एज कमीशन माइनस बी सैलरी, ये जो वैल्यूज है कितने के बराबर है, ये वैल्यूज है 33,200 विच इज इक्वल्स टू 105। इसीलिए जब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन किया जाता है तो क्या कैलकुलेशन किया जाता है, इसमें से सब माइनस कर दीजिए, तो यहां पर फिगर आ गया 33,200। कितना परसेंट है क्वेश्चन में 5, तो 5 डिवाइडेड 100 नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है 5/105 करना है। 5/105 सॉल्व करने पर आ जाएगा 1581। एक बार और देख लीजिए, 20 कमीशन, बी का जो कमीशन है 33,200 बचा, 50,000 में से 4,800 6,000 6,000। क्या हम 33,200 का 5% करें
या 33,200 का 5/105। क्वेश्चन में तो कहीं नहीं बोल रहा है कि आईओसी कमीशन और बी की सैलरी देने के बाद जो बचेगा उसका 5% करना है। क्वेश्चन में तो बल्कि बोल रहा है कि ये सब देने के बाद, इवन बी का कमीशन देने के बाद भी जो वैल्यू आएगी उसका हमें 5% करना है। तो हमें ये वैल्यू नहीं पता, ये भी नहीं पता, इसको अगर ट्रांसफर कर दीजिए तो नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन प्लस 20 कमीशन, इसको हम अज्यूम कर लेंगे 100, दिया जाएगा 5। क्यों? 20 कमीशन इस वैल्यू का 5% है, तो इसका टोटल आ गया 105। यानी ये जो वैल्यू बची इस तरफ 4 वैल्यूज हैं, एनपी, आईओसी, एस कमीशन, बी सैलरी, यहां पर आ रहा है टोटल 33,200। तो ये 33,200 कितने के बराबर है? 105 के बराबर है। तो 33,200 105 के इक्वल है। तो इस 105 में 100 भी इंक्लूड है और प्लस 5 भी, यानी 100 मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन एंड 20 कमीशन। तो इनटू हम कर लेंगे 5% की वैल्यू क्या है? 105 में 5 कितना है? 5। तो इसको सॉल्व करने पर आ गया 1581। वेरी सिंपल। अब हमको क्या करना है? सब हमने एप्रोप्रिएशन कर लिए, अब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आ जाएगा 2 पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट ए, बी, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 23714 एंड 7905। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 31619। इसका टोटल कर देंगे 50,000 और ये हो जाएगा 50,000। तो ये ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन। अब अच्छा प्रूव करके भी देख सकते हैं कि हमने सही निकाला है कि नहीं। देखिए अब हमको ये वैल्यू पता चल गई। अगर हम बी का कमीशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? अगर हम बी का कमीशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच रहा है 31619। इसी का ही तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि 5% निकालना है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी उस समय ये वैल्यू में नहीं पता थी। तो अगर हम 31619, देखिए 33,200 और 3169 दोनों में सेम आंसर आएगा। अगर हम यहां पर 5% करें तो ये वैल्यू समय नहीं पता थी, और यहां पर 5/105, क्योंकि इस 33,200 में दो चीजें इंक्लूड है, 31,619 प्लस 1581। तो 31,619 इक्वल्स टू 100 एंड 1581 इज इक्वल्स टू 5%। तो अगर हम 33,200 इंटू 5/105 करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा 1581, और 31,619 का 5% करेंगे तो भी आएगा 1581। रिमेंबर 1580.9 कुछ आया था, तो अप्रॉक्स अपन 1581 लेंगे और ये 1581 लेंगे। आप लोग अपनी बुक से क्वेश्चन लगा लीजिएगा। एक पार्टनर का बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होगा, एक पार्टनर का आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और ये जो मैंने दोनों क्वेश्चन बताए, आज इन दोनों क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके जरूर देख लीजिए। ये पहला क्वेश्चन था, बहुत इजी था। ये सेकंड क्वेश्चन है। अपने बुक से आप इस टाइप के क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।